दोस्तों आपको पता है कि मैं वीडियो में सीरीज लाया हूँ और स्पीडी साइंस विज्ञान सॉरी स्पीडी जनरल साइंस का मैं जो भी क्वेश्चन मैं वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ते जा रहा हूँ। और मैं आपको पहले भी एक ठो वीडियो बना के बता चुका हूँ और मैं इसको आपको इस पहले का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें मिल जाएगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा और आंसर भी 2 बार बोलूँगा और आपको हेडफोन या ईयरफोन लगा कर ध्यान से सुनिएगा भी तो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पारा शर्करा या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो आंसर है ग्लूकोन जनन। क्वेश्चन है पासा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो आंसर है ग्लूकोन जनन। अगला क्वेश्चन है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो आंसर है न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो आंसर है न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय धान संस्थान कहाँ है? तो आंसर है कटक उड़ीसा। क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आंसर है कटक उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है ये आपको आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में पूछा गया है। क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आंसर है मेलविन कैल्विन। क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आंसर है मेलविन कैल्विन। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? आंसर है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो आंसर है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो आंसर है लसिकाणु या लिम्फोसाइट। क्वेश्चन है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो आंसर है लिम्फोसाइट या लसिकाणु। क्वेश्चन है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन अवधि कितनी होती है? तो आंसर है 120 दिन। क्वेश्चन है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो आंसर है 120 दिन। अगला क्वेश्चन है सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो आंसर है फुफ्फुस धमनी। क्वेश्चन है सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो आंसर है फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन है आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में पूछा गया है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर है अपोहन डायलिसिस। क्वेश्चन है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर है अपोहन डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या भूरा उस रंग पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो आंसर है परितारिका या आइरिस। क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो आंसर है परितारिका या आइरिस। अगला क्वेश्चन है जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आँखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो आंसर है नेत्र श्लेष्मला कंजक्टिवा। क्वेश्चन है
जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो आंसर है नेत्र श्लेष्मला या कंजक्टिवा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो आंसर है ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन है, बच्चे को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया? अगला क्वेश्चन है, निषेचन समानता कहाँ होता है? तो आंसर है डिम वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन है, निषेचन समानता कहाँ होता है? तो आंसर है डिम वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर को किसमें संचित किया जाता है? तो आंसर है द्रव नाइट्रोजन में। क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर को किसमें संचित किया जाता है? तो आंसर है द्रव नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो आंसर है रैफलेशिया। क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? आंसर है रैफलेशिया। अगला क्वेश्चन है, असत ये आपको RRB 1993 पूछा गया सिकंदराबाद। क्वेश्चन है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो आंसर है नारियल, कटहल, सेब। क्वेश्चन है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो आंसर है नारियल, कटहल, सेब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से। चलिए, तो किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो आंसर है बलियों को गिनकर। क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो आंसर है बलियों को गिनकर। अगला क्वेश्चन है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो आंसर है बिना मिट्टी के पादप उगाना। क्वेश्चन है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो आंसर है बिना मिट्टी के पादप उगाना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आंसर है ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आंसर है ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो आंसर है पिता के गुणसूत्रों से। क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो आंसर है पिता के गुणसूत्रों से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो आंसर है 46। क्वेश्चन है अगला, सेम वही क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो आंसर है 46। अगला क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो आंसर है विटामिन B1। अगला वही क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो आंसर है विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता? किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता? तो आंसर है ऋणात्मक। क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता? तो आंसर है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो आंसर है बीजों से। क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो आंसर है बीजों से। अगला क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो आंसर है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेजी गंध आने लगती है, क्यों? तो आंसर है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो आंसर है कैटफिश। क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होते? तो आंसर है
कैटफिश। अगला क्वेश्चन है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो आंसर है वातावस्या, स्विम ब्लेडर के कारण। क्वेश्चन है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो आंसर है वातावस्या, स्विम ब्लेडर के कारण। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो आंसर है WM स्टेनले। क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो आंसर है WM स्टेनले। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर है मटर के पौधे। क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर है मटर के पौधे। अगला क्वेश्चन है लिटमस किससे मिलता है? तो आंसर है लाइकेन से। क्वेश्चन है लिटमस किससे मिलता है? तो आंसर है लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है आरआरबी 1993 रांची में पूछा गया है। क्वेश्चन है मलेरिया की उपचार की दशा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर है सिनकोना वृक्ष से। क्वेश्चन है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो आंसर है सिनकोना वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है अफीम जो एक पादप उपवाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। आंसर है सूखे लेटेक्स से। क्वेश्चन है अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो आंसर है सूखे लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो आंसर है बलूत योक। क्वेश्चन है वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो आंसर है बलूत ओक। अगला क्वेश्चन है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो आंसर है चेकथंगी। आंसर है चेकथंगी। क्वेश्चन है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? तो चेकथंगी। अगला क्वेश्चन है मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण। मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है? तो आंसर है बेंग रोग के कारण। अगला क्वेश्चन है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो आंसर है सूत्रण रोग या सिरोसिस। क्वेश्चन है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो आंसर है सूत्रण रोग सिरोसिस। अगला क्वेश्चन है राइजोम किसका कार्य करती है? तो आंसर है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। क्वेश्चन है राइजोम किसका कार्य करती है? तो आंसर है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आंसर है मरुद्भिद जीरोफाइट। क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आंसर है मरुद्भिद जीरोफाइट। अगला क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता 1994 से। तो क्वेश्चन है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? तो आंसर है मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। क्वेश्चन है भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी थी? आंसर है मुर्रा, सूती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो आंसर है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो आंसर है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आंसर है बीकानेर, राजस्थान। क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आंसर है बीकानेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आंसर है वृक्षों के छाल से। क्वेश्चन है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आंसर है वृक्षों के छाल से। अगला क्वेश्चन है मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो आंसर है इलायची। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो आंसर है इलायची। अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो आंसर है एंथ्रोलॉजी।
क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन कहलाता है, तो आंसर है एंथ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है मिट्टी का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो आंसर है कार्ल लिनियस। क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो आंसर है कार्ल लिनियस। अगला क्वेश्चन है ये आपको आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 पूछा गया उसका है। क्वेश्चन है दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो आंसर है लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन है दूध से दही के जमने का कारण क्या है? तो आंसर है लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन क्या है विषाणु में क्या होता है? तो आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है? तो आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो आंसर है विषाणु। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो आंसर है विषाणु। क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आंसर है लैमिनेरिया। क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आंसर है लैमिनेरिया। चलिए तो दोस्तों ये वीडियो समाप्त हो गया। फिर आप अगले दिन वेट कीजिएगा, चाहे प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार पढ़ रहा हूँ और दूसरी बार मैं आंख बंद करके पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे भी याद हो जाए और साथ में अभी पढ़ रहे हो सुन रहे हो तो आपको अच्छे पूर्वक याद हो जाए। ठीक है, इसका PDF के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो आपको धन्यवाद। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।